Morning students, today we will read chapter 5, The King of the Birds. Who do you think should be the king of the birds? The haughty eagle or the tiny sparrow? आप लोगों को क्या लगता है जो पक्षी होते हैं उनका राजा कौन होना चाहिए? एक ईगल को राजा होना चाहिए या किसी छोटी चिड़िया को? वेल लेट्स फाइंड आउट, चलो ढूंढते हैं, है ना। अब जैसे सब जगह हम बोलते हैं, लॉयन को बोलते हैं कि वो किंग ऑफ एनिमल्स होता है। सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट किंग ऑफ द बर्ड्स। इसमें हम ढूंढेंगे कि पक्षी जो होते हैं वो अपना कौन राजा चाहते हैं। सो इट्स अ स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम इन ए जंगल, ए मीटिंग ऑफ द बर्ड्स वॉज हेल्ड टू इलेक्ट द जंगल किंग ऑफ द बर्ड्स। एक बार एक जंगल में एक मीटिंग होती है। मीटिंग मतलब सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बैठक होती है। किसकी? ऑफ द बर्ड, सभी पक्षियों की। और किस लिए होती है? टू इलेक्ट द किंग, है ना। किंग, जंगल का किंग सेलेक्ट करने के लिए मीटिंग होती है, पक्षियों का किंग जो होता है। इट वॉज रियली एम्बैरसिंग फॉर द बर्ड्स सिंस एवरीवन एल्स इन द जंगल हैड किंग्स। एम्बैरसिंग क्या होता है कि थोड़ा शर्म जिसमें हमें आती है, हिचकिचाहट होना, कि ये इन लोगों के लिए, पक्षियों के लिए थोड़ी एम्बैरसिंग था। क्यों था? क्योंकि बाकी सब जो भी थे जंगल में उनके पास, सबके पास राजा था। जैसे जानवरों का राजा शेर होता है ना। तो सबके पास राजा होता है कोई ना कोई। अ किंग इज समवन हु हेड्स द फ्लॉक एंड डिसाइड्स एवरीथिंग फॉर देम, सेड एन ओल्ड वाइज बर्ड। एक ओल्ड वाइज बर्ड, एक बूढ़ा और समझदार पक्षी कहता है कि एक किंग, एक राजा वो होता है जो हेड कर सके, जो लीड कर सके, जो आपका मतलब उसका प्रतिनिधित्व कर सके, ऑफ द फ्लॉक मतलब जो पूरा ग्रुप है उसका, एंड डिसाइड्स एवरीथिंग फॉर देम, और उनके बारे में सब कुछ डिसाइड कर सके, उनके बारे में सारे निर्णय ले सके। बट हु विल बी द किंग? फिर वही कहता है, लेकिन होगा कौन? द मन्हा हैड एन आइडिया। मैनहा एक बर्ड होता है, उसको एक आइडिया आता है। लेट द बर्ड हु कैन फ्लाई द हाईएस्ट बी मेड आवर किंग। कि जो पक्षी हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा उड़ेगा, हम उसको अपना राजा बना देते हैं, उसने बोला। वन ऑफ द बर्ड्स, द ईगल, वॉज ए बूस्ट। ठीक है, उनमें से एक पक्षी था जो ईगल होता है। ईगल क्या होता है? बाज होता है ना। तो वो एक बूस्ट था, वो बहुत बड़ा था। He was very big and strong and was sure that he would win. तो उसको सुन के एकदम वो हो गया, बूस्टर आता है ना कि बूस्ट पीते हैं, एकदम उसमें जोश आ गया कि अरे मैं ही हूँ जो सबसे ऊंचा उड़ता हूँ। उसको लगा क्योंकि वो बड़ा भी था, बिग था और स्ट्रांग था और ताकतवर था। एंड वॉज श्योर, और उसको इसीलिए यकीन था कि वही जीतेगा। वाई डोंट यू पीपल चूज मी अनएनिमसली। वो कहता है कि अरे तुम लोग मुझे अपनी बिना किसी ये जो कंपटीशन कर रहे हो, सबकी राय लगा के और मुझे चुन लो। अनएनिमसली होता है बिना किसी झगड़े के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, है ना। यू नो आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड आई कैन फ्लाई द हाईएस्ट। कि तुम सब जानते हो कि मैं ही स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं ही हाईएस्ट उड़ सकता हूँ। हाईएस्ट मतलब ऊंचा, फ्लाई उड़ सकता हूँ। ही डिक्लेयर्ड, उसने ऐसा डिक्लेयर कर दिया क्योंकि उसे बहुत यकीन हो रहा था कि नहीं मैं ही जीत जाऊंगा। स्टिल यू मे नॉट विन, पाइप्ड ए लिटिल वॉइस। स्टिल मतलब फिर भी, यू मे नॉट विन, हो सकता है कि तुम ना जीतो। किसने बोला? एक छोटी सी कोई आवाज़ आती है। ईगल टर्न टू सी हु हैड सेड दैट। उसने मुड़ के देखा, टर्न किया, कौन बोला ऐसा? इट वॉज अ स्पैरो, वो एक चिड़िया थी। ओह, ही सेड इन ए मॉकिंग वॉइस। उसने, मॉकिंग क्या होता है? किसी की नकल करना, है ना। तो उसने ओ ऐसे करके बोला जैसे मजाक उड़ाने के लिए। एंड हु इज़ गोइंग टू बीट मी, और मुझे कौन हराएगा? यू मतलब तुम। ही आस्क्ड, ऐसा ईगल ने उससे पूछा। लेटिंग आउट ए लाउड क्रैकलिंग लाफ। क्रैकलिंग मतलब हिला देने वाली। उसने बहुत ही घमंड में आके बहुत ही लाउड और क्रैकलिंग हंसी। The little birds, the middle-sized birds and the big birds all got ready for the race. जब उसने ऐसा बोला तो ये था कि चलो अब तो कंपटीशन हो गई। तो जो छोटे पक्षी थे, मिडिल साइज पक्षी थे मतलब थोड़े छोटे थे, और बिग बर्ड्स और जो बड़े पक्षी थे वो सब रेस के लिए रेडी हो जाते हैं। It was decided that owl should be
शुड स्टार्ट द रेस। और किसको रेस स्टार्ट करनी थी? आउल को, उल्लू को, है ना, रेस को स्टार्ट करना था। व्हेन एवरीवन वाज रेडी, जब सब लोग तैयार थे, द आउल क्राइड, तो आउल ने चिल्लाया, वू वू, आउल ऐसे बोलता है ना, तो आउल ने वू वू किया। एज सून एज द आउल सिग्नल्ड, ऑल द बर्ड्स टुक टू द एयर। सिग्नल मतलब जब उसने एक सिग्नल दिया, हम कहते हैं ना कि सिग्नल आ रहा है, एक अंदेशा दिया है ना, तो उसने जो सिग्नल दिया तो सभी बर्ड जो है वो हवा में उड़ने लगे। अप 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 दे वेंट फार इनटू द ब्लू स्काई, ऊंचा 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 और ऊंचा वो जा रहे थे, दूर आकाश में दूर। बट दे कुड नॉट फ्लाई वेरी हाई, लेकिन वो लोग ज़्यादा दूर नहीं उड़ सकते, जो छोटे पक्षी होते हैं वो लोग ज़्यादा दूर नहीं उड़ सकते ना। एंड वेरी फास्ट फॉर लॉन्ग, ज़्यादा ऊंचे और ज़्यादा तेज, मतलब वो लोग ज़्यादा देर तक नहीं उड़ सकते। वन बाय वन दे ड्रॉप्ड आउट ऑफ द रेस, और धीरे धीरे वो लोग थकने लगे तो रेस से बाहर होने लगे। ओनली द ईगल वेंट ऑन फ्लाइंग, लेकिन एक ईगल ही था जो उड़े ही जा रहा था, उड़े ही जा रहा था। एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, क्योंकि जो बाज होता है वो बहुत अच्छा मतलब पक्षी होता है, वो बहुत ऊंचे तक उड़ सकता है और बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत देर तक हवा में रह सकता है। हाय हाय आई एम अ बर्ड इन द स्काई, तो ईगल क्या बोलता है, गाना गाता है, ऊंचा ऊंचा मैं ही हूँ आकाश में। आई एम एन ईगल दैट फ्लाइज सो हाई, मैं एक ऐसा बाज हूँ जो इतना ऊंचा उड़ सकता हूँ। ही सैंग, ईगल ने गाना गाया। ओ डिडंट आई से, ही एक्सक्लेम्ड। ओ मैंने ऐसा कहा नहीं था क्या, उसने बोला। आई एम द किंग ऑफ द एयर, कि मैं ही हवा का राजा हूँ। एंड ऑल द बर्ड्स दैट फ्लाई, और जितने भी बर्ड्स फ्लाई करते मैं ही उन सब का राजा हूँ। उसको घमंड हो गया था बहुत। What the eagle did not know was that the tiny sparrow had been flying upon his wing. लेकिन ईगल को एक चीज़ नहीं पता थी। क्या चीज़ नहीं पता थी? उसे ये नहीं पता था कि जो छोटा सा स्पैरो था, एक जो टाइनी स्पैरो था, चिड़िया थी, वो भी उड़ रहा था। कहाँ पर? अपॉन हिज विंग्स, उसके पक्षियों, उसके जो पंख होते हैं उसके ऊपर उड़ रहा था। द मोमेंट ही स्टॉप्ड द स्पैरो डार्टेड आउट, जैसे ही वो वहाँ पर रुका तो स्पैरो वहाँ से निकल आया। ही फ्लू जस्ट अबव द ईगल्स हेड, और उसके जो पंख थे उसमें वो छुपा हुआ था, और जैसे ही वो वहाँ जहाँ पर रुका उससे थोड़ा सा ऊपर जाके वो उड़ा और वहाँ से चिल्लाया, नो नो मिस्टर ईगल, आई एम द किंग ऑफ द बर्ड्स। नहीं नहीं मिस्टर ईगल, मैं हूँ राजा पक्षियों का। लुक आई हैव फ्लोन हायर देन यू, देखो मैं तुमसे थोड़ा और ऊंचा उड़ गया हूँ। ऑल द बर्ड्स एग्रीड, सो दे चूज स्पैरो एज देयर किंग। अब बात तो सही थी, रेस का तो मतलब ये था जो सबसे ऊंचा जाएगा वही जीतेगा। अब ईगल के पास क्षमता थी, लेकिन स्पैरो के पास दिमाग था, उसने दिमाग लगाकर और सबसे ऊंची रेस पूरी की। इसलिए सारे पक्षी राजी हो जाते हैं और चूज़ करते हैं उस स्पैरो को एज देयर किंग, अपने किंग के तौर पे, अपने राजा के तौर पे उस चिड़िया को चुनते हैं, चूज़ करते हैं। ईगल आउट ऑफ रेज एंड इंसल्ट कॉट द लिटिल बर्ड इन हिज क्लॉज एंड थ्रू हिम टू द ग्राउंड। ईगल आउट ऑफ रेज, आउट ऑफ एंगर, उसको गुस्सा आ जाता है, एंड इंसल्ट, और उसकी इंसल्ट भी हो गई है क्योंकि वो खुश हो रहा था कि मैं ही राजा बनूंगा, लेकिन ये तो स्पैरो बाजी मार गया, तो उसको गुस्सा था, रेज था और उसको इंसल्ट फील हो रहा था। तो उसने क्या किया, कॉट द लिटिल बर्ड इन हिज क्लॉज, कॉट मतलब पकड़ लिया उसने इस छोटे पक्षी को, कहाँ पे, इन हिज क्लॉज, अपने पंजों में, एंड थ्रू हिम टू द ग्राउंड, और थ्रू कर दिया ग्राउंड पे, फेंक दिया उसने उसको ग्राउंड पे। Although sparrow did not get hurt, although कि स्पैरो जो है, चिड़िया जो है, वो हर्ट तो नहीं हुआ था, he found that eagle had torn away half his tail, तो अब उसने उसको इतनी ज़ोर से फेंका, उसने गुस्से में उसे पकड़ा था, तो उसको भले ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसकी जो पूंछ थी, उसकी जो टेल थी, वो टोर्न अवे हो गई थी, आधी आधी जो टेल थी उसकी वो टोर्न अवे, फट गई थी। कहते हैं ना कुछ टोर्न अवे हो जाता है। ओ वेल आई स्टिल बी द किंग, तो वो खड़ा होता और कहता है कि अरे चलो जो भी है, चाहे उसने मुझे फेंक दिया या कुछ भी है, मैं जीवित हूँ तो मैं अभी
मैं ही अभी भी राजा हूँ। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने ऐसा अपने आप को बोला। ये स्टोरी में भले हमें पता लगा कि सभी बर्ड्स ने चिड़िया को, लिटिल स्पैरो को अपना किंग बना लिया, बट ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो ईगल है ही इज स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना। ये आप लोगों को अभी डिसाइड करना है कि कौन असली में राजा हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, है ना। आई होप यू एंजॉयड इट।